साल 2020 कोविड की वजह से हम सब के लिए प्रॉब्लम से भरा हुआ था और इन सब प्रॉब्लम्स के बीच 14 जून 2020 को एक खबर आती है जिसमें हम सब के चहते सुपरस्टार सुशांत सिंह हम सब से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। मौत के एक दिन पहले 13 जून की रात को सोने से पहले सुशांत सिंह अपने फोन में कुछ मानसिक बीमारियां और पेनलेस डेथ जैसे टर्म सर्च किए थे। अगले दिन सुशांत सिंह सुबह उठकर अपनी रेगुलर रूटीन फॉलो करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। कुछ देर बाद उनके कुक द्वारा दरवाजे पर नॉक किया जाता है और जब बहुत देर तक अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता तो दरवाजे को तोड़ दिया जाता है और अंदर जो दिखता है उसे देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने सुशांत सिंह पंखे पर लटके हुए मिलते हैं। इस खबर को सुनते ही पूरे देश को यकीन नहीं होता कि यह आत्महत्या है, क्योंकि हर किसी के जहन में यही सवाल था कि जिस एक्टर ने अपने करियर की स्टार्टिंग से हिट पे हिट फिल्में दी, जिसके पास पैसों की कमी नहीं थी, आगे चमकता धमकता कैरियर था और जो जो अपने आप में ही एक पूरी दुनिया था, वह ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी ओर कुछ बड़े लोगों के द्वारा यह दावा करना कि सुशांत सिंह की हत्या की गई थी भी आत्महत्या की थ्योरी को कमजोर करती है। चलिए 3D एनिमेशन की मदद से आज आपको सुशांत सिंह की मौत के कारण तो बताऊंगा ही, साथ में आपको उनके घर पर लेकर चलूंगा जहां उनके डेथ से कुछ घंटे पहले की सारी घटना आप अपनी आंखों के सामने होते हुए देख पाओगे। कैसे बना छूटेंगे कभी मेरी बात। हर सुशांत सिंह का जन्म बिहार में 21 जनवरी 1986 को हुआ था। जब वह 16 साल के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया था, जिससे उन्हें बहुत सदमा लगा, क्योंकि उन्हें अपनी मां से कुछ ज्यादा ही लगाव था। वह अपनी मां को अक्सर याद किया करते थे। उन्होंने इंस्टाग्राम 2 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एग्जाम में उनकी ऑल इंडिया सेथ रैंक आई। भले ही वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन बचपन से उनके दिल में डांस, म्यूजिक और एक्टिंग के लिए खास जगह थी। इतनी जगह थी कि इंजीनियरिंग को थर्ड ईयर में ड्रॉप करके वो एक्टिंग की फील्ड में करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। यहाँ शुरुआत इन्होंने बैकग्राउंड डांसर बन के संगीत करी। इसके बाद इन्होंने एक्टिंग के ऑडिशंस दिए, जो कि काफी शानदार रहे, जिसकी वजह से एक कपूर और उनके प्रोडक्शन हाउस के कुछ अधिकारियों की सुशांत सिंह पर नजर पड़ी। इनके टैलेंट को पहचानने के बाद इन्हें सीरियल पवित्र रिश्ता में लीड रोल मिल जाता है और इस सीरियल की कामयाबी के बाद फिल्म डायरेक्टर मुकेश चबरा ने इन्हें फिल्म काई पहुंचे में लीड एक्टर का किरदार दिया। इस पिक्चर को सक्सेस देने के बाद साल 2020 तक सुशांत हिट पे हिट फिल्में देते गए, जैसे शुद्ध देसी रोमांस, छिछोरे, MS धोनी एक्से, और इस वजह से सुशांत सिंह बॉलीवुड के टॉप 10 एक्टर लिस्ट में पहुंच गए। अब इससे पहले कि हम सुशांत सिंह के मौत के संभावित कारण डिस्कस करें, चलिए आपको 3D एनिमेशन की मदद से मौत के दिन क्या हुआ था पहले वो समझा दूं। यह बात है 14 जून 2020 की। सुशांत सिंह का स्टाफ नीरज सुबह 6:30 पर उठकर घर के रेगुलर कामकाज करने शुरू हो गया। सुशांत सिंह के उठने के कुछ देर बाद नीरज उनको अनार का जूस देता है। उसे पीते वक्त सुशांत ने मुस्कुराते हुए नीरज को कहा कि हॉल की सफाई बढ़िया किया है। यह कह के वे वापस अपने रूम चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुशांत सिंह रूम के बाहर आते हैं और अपनी बहन को फोन मिलाते हैं। उसके बाद वह अपने एक दोस्त को फोन करते हैं और फिर से अपने रूम चले जाते हैं और इस बार दरवाजा लॉक कर देते हैं। कुछ घंटों बाद उनका को केशव सुशांत के रूम का दरवाजा खटखटा आता है, ये पूछने के लिए कि लंच में क्या बनेगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। काफी ट्राई करने के बाद केशव ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ को बुलाया, जो उन्हीं के फ्लैट में रहते थे। सिद्धार्थ ने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर यह बात सुशांत की बहन को बताई गई और उन्होंने सुशांत को फोन लगाया, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था, उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिला। ये करते करते कुछ घंटे बीत गए और फिर भी जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो सबने कमरे की चाबी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन चाबी नहीं मिली। चाबी वाले को भी बुलाया, लेकिन उसने बोला कि चाबी बनने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। अब इतना वेट करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि पहले से ही बहुत देर हो गई थी। इसीलिए आखिर में सबने दरवाजा तोड़ने का प्लान बनाया। जैसे ही दरवाजा तोड़ा तो देखा कि कमरे में अंधेरा था और ऐसी चालू था। स्टाफ ने जैसे ही लाइट जलाई तो देखा कि सुशांत खिड़की की तरफ तरफ मुंह करे हुए पंखे से ग्रीन कुर्ते से लटके हुए हैं। कुर्ते का एक सिरा पंखे में था
और एक सिरा उनकी गर्दन पर था। घबराकर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ को नीचे उतारते हैं और छाती दबाकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुशांत का शरीर अभी भी बेजान था। डॉक्टर को फौरन बुलाया जाता है और इसी दौरान कोई सुसाइड नोट ढूंढने की कोशिश होती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कुछ ही देर बाद डॉक्टर और पुलिस दोनों एक साथ घर पहुंच जाते हैं और सुशांत सिंह को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो एम्स की तरफ से रिपोर्ट आती है कि डेथ का कारण एफिक्सिंग घुटने से डेथ होना और कॉज ऑफ डेथ हैंगिंग बताया जाता है। सुशांत सिंह की मौत के दिन के बाद से आज तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि यह आत्महत्या थी या मर्डर। लेकिन कुछ थ्योरी जो सामने आई है जो सुशांत सिंह की मौत का कारण हो सकती है। आइए वो डिस्कस करते हैं दोस्तों। सुशांत की मौत के एक हफ्ते पहले उनकी एक्स-पीआर मैनेजर दिशा सालिया ने बहुमंजिला इमारत से कूद के आत्महत्या कर ली थी। दिशा की मौत के बाद सुशांत काफी परेशान हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा की मौत के दिन सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उन्हीं के फ्लैट में रह रही थी और उन्होंने सुशांत को डराना शुरू कर दिया कि अब दिशा की मौत के मामले में तुम्हारा नाम भी लाया जाएगा और अब तुम्हारा फंसना तो तय है और तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। जिसकी वजह से सुशांत सीरियस डिप्रेशन में आ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली हो। दूसरा रीजन है नेपोटिज्म। कहा जाता है कि यही एक रीजन है जिसने सुशांत सिंह को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया। सुशांत सिंह के परिवार का फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी वह अपने दम पर बॉलीवुड में आगे बढ़े, जिसकी वजह से बॉलीवुड के कुछ लोगों को यह बात खलने लगी कि एक आउटसाइडर कैसे इतने कम समय में इतनी कामयाबी हासिल कर सकता है। बस इसी वजह से सुशांत से फिल्में छीने जाने लगी। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के जाल में फंसाकर बेरोजगार रखने की कोशिश करी गई और यह जाहिर सी बात है कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी बंदा डिप्रेस हो जाएगा। तीसरा रीजन यह बताया जाता है कि यश राज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा और सुशांत सिंह के बीच 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि थी शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी और पानी। इस कॉन्ट्रैक्ट की यह शर्त थी कि इन तीनों फिल्म्स कंप्लीट करने के बाद ही सुशांत और किसी फिल्म्स में काम ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की पहली 2 फिल्में हिट गई, लेकिन तीसरी फिल्म पानी के डायरेक्टर शेखर कपूर और आदित्य चोपड़ा में झगड़ा हो जाता है और इस फिल्म की शूटिंग रुक जाती है क्योंकि सुशांत सिंह कॉन्ट्रैक्ट में थे। वो बाकी बड़े डायरेक्टर से मूवीज नहीं ले सकते थे। ज्यादा टाइम तक मूवीज ना मिलने के बाद आखिर में सुशांत ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जिसकी वजह से आदित्य चोपड़ा उनसे नाराज हो गए और क्योंकि वह बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने सुशांत को बाकी डायरेक्टर्स में बदनाम कर दिया, जिसकी वजह से सुशांत सिंह को मूवीज मिलना बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गए थे। दोस्तों, भले ही सुशांत सिंह चले गए, लेकिन उन्होंने लोगों के सामने बॉलीवुड का वो काला सच सामने रख दिया जिससे लोग अनजान थे। यही वजह थी कि सुशांत सिंह के जाने के बाद लोगों ने खुल के बड़े बड़े स्टार्स को बॉयकॉट करने का प्रोटेस्ट किया और सोशल मीडिया पर इन्हें अनफॉलो किया। सुशांत के फैंस के प्यार की वजह से ही आज भी इस केस की सीबीआई जांच चल रही है। इसलिए जब तक सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट नहीं आती, तब तक यह कहना कि यह मर्डर था या आत्महत्या थी एक जल्दबाजी होगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।